लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया एलिमेंट्स की। आज हम शॉर्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। क्या बच्चे? शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। आपको याद होगा सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 था, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी। ठीक है, अब शॉर्टर फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी नियॉन 3s1। याद रहेगा। आयरन की 26 एटॉमिक नंबर, क्या कॉन्फ़िगरेशन थे? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे। अब शॉर्टर फॉर्म में आर्गन 4s2 3d6 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको अब ये सिखाने वाला हूं कि ये शॉर्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से रिप्रेजेंट किसी भी एलिमेंट की जा सकती है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले हम स्लैब्स बनाएंगे। बच्चे फर्स्ट स्लैब S के बाद आएगी, बाकी सारी स्लैब्स P के बाद आएंगी। पीस ऑप्शन, देखो ये पीस ऑप्शन है, P के बाद स्लैब आ गई, फिर से पीस ऑप्शन के बाद स्लैब आ गई, है ना। ठीक है, अब सारे स्लैब्स के ऊपर 1 बाय 1 नोबल गैसेस रिप्रेजेंट कर देंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन। याद रहेगा, याद रहेगा। इस तरह से हमने सारे एलिमेंट्स के ऊपर, सारे स्लैब्स के ऊपर नोबल गैसेस रिप्रेजेंट कर दी। अब इन नोबल गैसेस जो हमने लास्ट ग्रुप एलिमेंट है नोबल गैसेस का, उनके एटॉमिक नंबर लेते हैं। 2 होते हैं, 10, 18, 36, 54 और 86। क्लियर है ये बात। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। जो भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है वो स्लैब नोट कर लेंगे। जैसे हमने मान लो सोडियम की लिखनी है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। अब 11 किस स्लैब में आ रहा है? 10 से लेकर 18 के बीच में आ रहा है। तो जो 10 और 18 में स्मॉलर है, कौन सा है स्मॉलर? नियॉन। वो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये मान के चलेंगे कि 10 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 10 एटॉमिक नंबर तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो गई। अब कितने बचे? 11 माइनस 10 कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1। तो नेक्स्ट क्या है बच्चे? स्लैब के बाद नेक्स्ट क्या है? 3s। तो 3s में 1 इलेक्ट्रॉन हम पुट अप कर देंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आयरन में 26 है, स्लैब देखिए 18 टू, ये 18 है और ये क्या है? 36। 18 टू 36 के बीच में आ रहे हैं, स्मॉलर इज 18। 18 एटॉमिक नंबर किसका है? आर्गन का। क्लियर। तो आर्गन हमने ब्रैकेट में लिख दिया। हमने ये मान लिया कि 18 तक की, आर्गन तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख चुके हैं। अब 26 माइनस आर्गन माइनस 18, आई मीन टू से कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को यहां से फिल करना शुरू कर देंगे। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे?
2 पा दिए तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 2 20, कितने बचे 26 हैं, 6 बचे। तो नेक्स्ट इज 3d, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स पुट अप कर दिए और ये शॉर्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी, आयरन की वजह। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट की, लेट अस सपोज एटॉमिक नंबर इज 61, लेट अस सपोज, क्या करेंगे, हमें नहीं पता किसका है, 61 एटॉमिक नंबर दे दिया आपको, कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आप क्या करेंगे 61 54 से लेकर 86 के बीच में लाई करेगा। तो स्मॉलर इज 54 विच इज ऑफ ज़ीनॉन, तो ब्रैकेट में आ गया ज़ीनॉन, 54 तक हो गई, 61 माइनस 54 क्या बचा 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहां से फिल करना शुरू करो, 6s2 4f5। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर है 61। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कहोगे सर ये 2 10 18 36 ये भूल जाते हैं हम, तो बच्चे भूलने का एक और वे मैं आपको एक शॉर्टर वे बता रहा हूं जिससे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने याद होगा कि लास्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह पढ़ी थी, ठीक है। तो फर्स्ट क्या लिखा हमने 2 हीलियम का, फिर क्या लिखा 2 + 8 10, है ना, 10 किसका था, आर्गन, 10 किसका था, नियॉन का, 10 लिखा स्लैब में, फिर 8 ऐड किया, क्या आया 18 आर्गन, फिर 18 ऐड किया, क्या आया 18 + 18 36 क्रिप्टन, फिर 18 ऐड किया, क्या आया 54 दैट इज ऑफ ज़ीनॉन, फिर 32 ऐड किया, क्या आया 86 दैट इज ऑफ रेडॉन। तो इस तरह से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐड करते जाइए और आपका नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स आते जाएंगे। तो ये बहुत इजी है, किसी भी एलिमेंट की, पर इंपॉर्टेंट बहुत है, इजी तो है पर इंपॉर्टेंट बहुत है, किसी भी एलिमेंट को शॉर्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में लिखना है तो बच्चे आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका शॉर्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट पार्ट बच्चे हम जो करने जा रहे हैं दैट इज शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए शेप्स में बच्चे आपके और सबशेल्स कौन कौन सी हैं, एक तो एस सबशेल है, एक पी सबशेल है और डी सबशेल है और एफ सबशेल है। एफ की शेप्स आपके सिलेबस में विद कंपटीशन नहीं है, किसकी, एफ सबशेल की शेप्स आपके सिलेबस में नहीं है। तो शुरू करते हैं। एस की शेप बच्चे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं एस में, 1 ऑर्बिटल। तो एक ही टाइप की शेप है दैट इज स्फेरिकल, ठीक है। स्फेरिकल शेप ही आएगी, कहीं पे भी एस की शेप्स आ गई तो हमेशा स्फेरिकल शेप आने वाली। कैसे बनाएंगे, कैसे देखिए,
ये स्फेरिकल शेप्स में आप बना देंगे। अब और आगे बढ़ते हैं। ये बच्चे जो शेल्स है इधर क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो गैप आ रहा है बीच में, ठीक है, ये जो गैप आ रहा है, इस गैप का क्या मतलब है, इधर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, शेल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं पाए जाते। तो इन गैप्स को हम नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, नोड्स। क्या ये क्लियर हो रहे, ठीक है, नोड बेसिकली, ठीक है। तो ये गैप को भी नोड कह दिया, ये गैप को भी। याद रखना नोड क्या होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू शेल्स। क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन टू शेल्स इज नोन एज नोड। क्या ये क्लियर है। अब देखिए अगर हमें आ जाए कि आप स्फेरिकल नोड्स बताइए कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला है बच्चे n-1, ठीक है। अब देखो दिस इज 1s 2s 3s 4s, ठीक है। ns शेल हमने पहले भी पढ़ा, n क्या होता है, शेल होता है। तो n की वैल्यू इधर क्या है, 4 -1 दैट इज 3। तो 3 नोड्स आर देयर। देखिए कितने नोड्स बन रहे हैं, 1 2 3। ये शेल नहीं है ना, ये तो न्यूक्लियस और शेल के डिस्टेंस है, ये तो नहीं होगा नोड। तो क्या होगा, शेल्स के बीच का डिस्टेंस। तो कितने नोड्स आए, 3 नोड्स आए, ठीक है। अगर आपको आ जाए मान लीजिए कि एंगुलर नोड बताइए, याद रखना, नेम याद रखना है, क्या होता है इसकी जरूरत नहीं है। एंगुलर नोड बताइए, तो एंगुलर नोड आप कैसे बताएंगे, फॉर्मूला है n-l-1। क्या है बच्चे फॉर्मूला, n-l-1। तो क्या बना, मान लो इसका ही करें, 4s का करा तो 4 माइनस l, s के लिए l क्या होता है, 0। मैंने बताया हुआ है बच्चे, l क्या होता है, 0 1 2 3 s p d f। तो s l के लिए क्या हो गया, 0 -1 दैट इज 3। दोबारा से वही 3 आंसर आ गया, ठीक है। एंगुलर, सॉरी, दिस इज रेडियल नोड्स, नॉट एंगुलर, रेडियल नोड्स, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड्स कितने हैं, 3। अगर कोई पूछे 3p में बताइए, तो 3 माइनस p के लिए क्या होता है, 1 -1 दैट इज 1। तो इस 3p में रेडियल नोड्स कितने हैं, 1। याद रहेगा। तो इस तरह से आप फॉर्मूला अप्लाई करके रेडियल नोड्स फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चे मैं आपको बताने जा रहा हूं एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला है L, याद रहे, सिंगल L दैट इज सबशेल। तो अगर आप बात करो 4s की और आपको पूछ लिया कि एंगुलर नोड बताइए, तो आप क्या बताएंगे, बोलिए। 4s में l की वैल्यू कितनी है, 0। तो l इक्वल टू 0, एंगुलर नोड इज 0। इन 4s एंगुलर नोड इज 0, याद रहेगा। अगर आपको पूछ लिया 3p में बताइए एंगुलर नोड, तो क्या बताएंगे, l इक्वल टू 1 होते हैं, p इन सबशेल। तो 1 एंगुलर नोड इज देयर इन 3p। तो ऐसे आप एंगुलर और रेडियल, ये रेडियल का मतलब क्या है, कैसे बना, उसकी जरूरत नहीं। एंगुलर नोड कैसे आया, क्या होता है ये,
इसकी जरूरत नहीं है। आपने सिंपल याद रखना है स्फेरिकल नोड क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, रेडियल नोड क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, एंगुलर नोड क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ये था बच्चे एस सबशेल की बात। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पी की तरफ। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3, px, py एंड pz। याद रहेगा कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स px, py एंड pz। तो अब इनकी शेप्स बनेगी, देखिए जरा, याद रहे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। कैसे बनेगा? बच्चे ये डॉट डॉट्स के हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन्स की होने की टेंडेंसी मैक्सिमम है, तो ये क्या बनाया हमने? px। क्लियर है ये बात? अब py में क्या बनेगा? ठीक है, py में क्या बनेगा? y एक्सिस पे लोब आ जाएगा। ठीक है, अब दिस इज py। अब मैं बनाऊंगा pz, z एक्सिस बना देंगे और ये z एक्सिस का। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लोब, वेयर द टेंडेंसी ऑफ हैविंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट कर सकता हूं या फिर इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं लोब को। क्या ये क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो ये शेप्स हो गई px, py और pz की। बहुत सिंपल है। px के लिए x के ऊपर, py के लिए y के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, और z के लिए, pz के लिए z एक्सिस के लोब ऊपर आ जाए। फिर आता है बच्चे d ऑर्बिटल्स। d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? ये ऑलमोस्ट 5 ऑर्बिटल्स आर देयर। कौन कौन से? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। देखिए 1 बाय 1 हम सबकी शेप करेंगे, ध्यान से समझिएगा। नेम क्या पड़ गए 5 ऑर्बिटल्स के? dxy, yz, zx, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनकी शेप्स बनाना सीखेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले xy की, dxy क्या होता है? ये x एक्सिस आ गई, ये y एक्सिस आ गई। अब x और y के इन बिटवीन आ जाएगी लोब। xy है ना, लोब किधर आएगी? इन बिटवीन। ये xy बन गया। ध्यान से समझेंगे, x और y है, ये भी तो x एक्सिस है, ये भी तो y एक्सिस है, x और y के बीच में आ गया। क्या ये क्लियर है? अब देखिए, एक लोब इस तरह आ जाएगी क्योंकि ये y एक्सिस है और ये भी क्या है? x एक्सिस है, इन दोनों के बीच में भी आ गई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की होने की टेंडेंसी इन बिटवीन होती है ज्यादा, तो लोब्स इन बिटवीन आती है x और y एक्सिस के बीच में। वैसे बुक्स में ना थोड़ा डिफिकल्ट वे दिया हुआ है और नोट्स में भी हमने अलग वे दिया हुआ है, लेकिन आप इजियर वे फॉलो करेंगे। आपको क्या करना है, y एक्सिस ड्रॉ करके 3D में बताया होता है कई बुक्स में, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। आप सिंपल वे फॉलो करिए, x एक्सिस बनाइए, y एक्सिस इन बिटवीन डाल दीजिए। ठीक है, और yz में क्या होगा? अगेन 2D में बनाएंगे हम।
आप इसको y एक्सिस ले लो और x की जगह अब आप क्या कर दो, एक्सिस बदल दो। क्या ले लोगे, z एक्सिस। क्या आ जाएगी शेप, वही चीज yz है, इन बिटवीन आ जाएगा dy। अब देखो zx में ये x ले लो, ये z ले लो, एक्सिस बदल दी, फिर से वही आ जाएगा। तो शेप वही आ रही है, आपने सिर्फ क्या किया है, एक्सिस बदल दी। तो और सारी शेप्स क्या है, सेम, सिर्फ एक्सिस बदलते गए। अब आती है बात जहां पे शेप बदलेगी। देखिए dx² माइनस y², ठीक है, ये x ले लो, ये y ले लो। जहां पे भी बच्चे याद रखना स्क्योर आ गया ना तो लाइन के ऊपर आ जाएगा, एक्सिस के अबव आ जाएगा, ठीक है। लोग कहां आएगी, एक्सिस के अबव। ये x के ऊपर आ गई और y के ऊपर आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने dx² माइनस y² भी बना दिया और dzx भी बना दिया। लास्ट इज dz²। देखिए dz² कैसे बनाते हैं, यहां पे बना रहा हूं। ये z एक्सिस ले लिया, ये x एक्सिस ले लिया, dz² बनाना है। ऑब्वियस है z के ऊपर स्क्योर आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, z एक्सिस के ऊपर लोब बना देंगे। इजी। अब इसमें एक डिफरेंस ये है कि एक ना रिंग भी आएगी जो सारे एक्सिस में रिवॉल्व करेगी, चाहे वो x है, चाहे y है, चाहे z है। सिर्फ यही एक ऑर्बिटल ऐसा है, इस रिंग के कारण सारे एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, xo yo चाहे z एक्सिस। तो याद रखना, एक रिंग हमारे लोब के अराउंड आ जाती है, सिर्फ dz² में z एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे शेप्स बताई जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम बच्चे नेक्स्ट करने जा रहे हैं शेप्स के बाद एक चीज आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको आ जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करिए, ठीक है, किसी भी शेल में, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2n², ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप थर्ड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना चाह रहे हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 3 का स्क्वायर, 18 इलेक्ट्रॉन्स, याद रहेगा। अब देखिए, अगर आपको आ जाए क्वेश्चन कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताइए,
तो फॉर्मूला बचे n स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? मान लो थर्ड शेल में निकालना है, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हो गया शॉर्टकट ऑर्बिटल्स निकालने का और इलेक्ट्रॉन्स निकालने का। अब मैं बताता हूं अगर पेपर में आ जाए आपको स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैसे करेंगे। देखिए आपको आ गया m शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। तो आप अगर डायरेक्ट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, m शेल में पूछा गया तो m की वैल्यू क्या होगी, KLM 1 2 3, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, याद रहेगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो n क्या होगा बच्चे, फॉर्मूला क्या है 0 to n minus 1, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा 0 1 2। अब क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे, l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2, कर लिए सेपरेट। अब देखो शेल हो गया, सब शेल हो गया, सब शेल को अलग अलग भी कर दिया है ना, सेपरेट भी कर दिया। अब क्या करेंगे, थर्ड क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अप्लाई करेंगे। l 0 है तो m क्या होगा, फॉर्मूला क्या है -l to 0 to +l, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग m क्या आएगा 0, यहाँ पे m क्या आएगा 1 है, l 1 है, तो m क्या आएगा -l क्या हो गया -1, 0 + 1, यहाँ पे क्या आएगा -2 -1 0 + 1 + 2। अब ऑर्बिटल्स निकाल लेंगे। ठीक है, 1 p को हम ऑर्बिटल 0 को हम ऑर्बिटल गिनते थे, 1 ऑर्बिटल, यहाँ पे कितने हैं 3 ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे कितने हैं 5 ऑर्बिटल्स, तो टोटल 9 ऑर्बिटल्स आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने बने, 9 बने। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 9 में कितने आ सकते हैं, 9 × 2 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह हमें पता लगा कि m शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, आप इसके लिए एक अपना होमवर्क मान लीजिए, आप n शेल में बताएंगे, n शेल में बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, तो आप इसी वे से फाइंड करेंगे और n शेल में निकाल लेंगे कि कितने ऑर्बिटल्स आएंगे। ठीक है, तो आगे करते हैं। नेक्स्ट वन इज अब हम करेंगे बच्चे, जो हमने ऑब्बा प्रिंसिपल के थ्रू ये सीरीज बनाई थी, इस सीरीज को ऑब्बा प्रिंसिपल के अलावा एक और वे है जो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं n+l रूल। क्या कहते हैं बच्चे, n+l रूल। बड़े ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट कर देंगे शेल वाइज। इसके बाद मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ
देखो मैंने रैंडमली लिखा है, शेल वाइज लिखा है, ध्यान से समझेगा। फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में, फिफ्थ शेल में, सिक्स्थ शेल में और सेवंथ और एट्थ शेल। ठीक है, शेल वाइज हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, n प्लस एल रूल लगाएंगे। क्या है n प्लस एल रूल, देखिएगा। n क्या है यहाँ पे 1, l क्या है, मैंने आपको बताया था l की वैल्यूज क्या होती है 0 1 2 3, सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, S P D F। तो S के लिए क्या होगा 0, फिर से 2S के लिए 2 प्लस 0, 2P आ गया, 2 प्लस 1 आ गया, P के लिए 1 है। इजी है, N प्लस L, शेल प्लस सब शेल। ठीक है, अब देखो 3 प्लस 0, 3 प्लस 1, 3 प्लस 2, 4 प्लस 0, ठीक है, 4 प्लस 1, 4 प्लस 2, 4 प्लस 3, 5 प्लस 0, 5 प्लस 1, 5 प्लस 2, 5 प्लस 3। ऐसे इधर कर देंगे, n प्लस एल, 6 प्लस 0, 6 प्लस 1, 6 प्लस 2, 7 प्लस 0, 7 प्लस 1, 8 प्लस 0। अब ऐड करके क्या आया 1 2 3 ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब सीरीज बनाएंगे जो हमारी ओवा प्रिंसिपल के थ्रू आ रही थी। बड़े ध्यान से समझेगा। देखो सबसे पहले 1 आते, 1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 1s, लिख दिया 1s। अब क्या आ रहा है, अब 2 आएगा, 2 को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2s। अब अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान समझने वाली बात है कि 3 2 टाइम्स आ रहा है। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। किस 3 को पहले लिखोगे, याद रहे जिस 3 में शेल स्मॉलर है, शेल स्मॉलर है, शेल इस 3 में क्या है 2, इस 3 में क्या है 3, स्मॉलर कौन है 2, तो पहले ये वाला 3 आएगा। ये वाला 3 किसको रिप्रेजेंट करते हैं 2p को, तो 2p पहले आएगा, याद रहेगा। फिर देखो 3 के 2 रिप्रेजेंटेशंस हैं। पहली किसको देंगे, जिसका शेल छोटा है 2p। फिर उसके बाद नेक्स्ट को 3a से। अब देखो, अब 4 कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। दोनों में से कौन पहले लिखेंगे, जिसका ये पहले 4 लिखेंगे कि इसकी रिप्रेजेंट पहले लिखेंगे, वो लिखेंगे जिसका शेल स्मॉलर है। शेल किसका स्मॉलर है, इस 4 का, तो 3p पहले आ गया। फिर क्या आया 4s। अब 5 को रिप्रेजेंट करने वाले 5 कितने आ रहे हैं, ध्यान से समझो। 5 कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। सबसे छोटा 3 है, उसके बाद 5 है, 4 है शेल, उसके बाद 5 है। तो पहले 3d, फिर 4p, फिर 5s। अब ऐसे ही 6 को ले लेंगे अलग अलग वे में, ये भी 6 है। तो 6 में स्मॉलर शेल किसका आ रहा है 4d का, फिर 5p और फिर 6s। अगर आप ध्यान दें
तो ये ऊपर से नीचे इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर बन रहा है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। देखो वही सीरीज बन रही है जो हमने ऑफ में बनाई थी। देखो 4s पहले आते हैं 3d से, फिर 3d के बाद क्या आता है 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, आगे अब 7 का लोगे तो आगे वाली सीरीज कंप्लीट होती जाएगी, फिर 8 का ले लोगे। तो ऐसे बच्चे n+l रूल भी एक सब्स्टिट्यूट रूल है किसका, ऑफ प्रिंसिपल का। ठीक है, तो इस तरह से हम n+l रूल के थ्रू भी ऑफ प्रिंसिपल की रिप्रेजेंटेशन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के वाइज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।